हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ जो हमें बताती है कि हम अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हर मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। बहुत समय पहले की बात है। पालमपुर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। चारों बेटे और तीनों बड़ी बहुएं तो साधारण बुद्धि के थे, लेकिन छोटी बहू दुर्गा बड़ी चतुर और बुद्धिमान थी। साहूकार को अपनी छोटी बहू पर बहुत भरोसा था। एक बार प्रदेश का राजा साहूकार से किसी बात पर नाराज हो गया। उसने साहूकार एवं उसके परिवार को देश निकाले की सजा दे दी और आदेश दिया कि देश छोड़ते समय वे अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, सिवाय अपने पहने हुए कपड़े और आभूषण के। साहूकार ऐसी आज्ञा सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर राजा की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। चलते समय छोटी बहू ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना सकती है। राजा के सिपाहियों को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। छोटी बहू दुर्गा ने जब रोटियों के लिए आटा गूंथा तब आटे में 4 बहुमूल्य मणिक छिपा दिए। फिर उस आटे की रोटियां बनाईं और राजा के सिपाहियों को दिखाईं। सिपाहियों ने रोटियां ले जाने दी। दुर्गा ने रोटियां एक पोटली में बांध लीं। साहूकार का परिवार अपनी यात्रा पर निकल गया। सारा दिन चलने के बाद वे लोग एक नगर में पहुँचे। अब तक रात हो गई थी। साहूकार के परिवार ने एक धर्मशाला में डेरा डाला और खा पीकर सो गए। सुबह साहूकार ने कहा, जो कुछ गहने सबके शरीर पर हैं वह सब दे दो, जिससे कि उन्हें बेचकर कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए कपड़े आदि खरीदे जाएं। तो छोटी बहू दुर्गा ने कहा, पिताजी, आपको गहने बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मणिक लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान भी खरीदिए और व्यापार भी शुरू करिए। दुर्गा ने एक मणिक साहूकार को देते हुए कहा। साहूकार ने मणिक ले लिया और बाजार की तरफ चल दिया। यह बहुत बहुमूल्य मणिक है। इसका मूल्य तो कोई बड़ा जौहरी ही दे सकता है, उसने सोचा। वह मणिक लेकर सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा। दिखाया। मणिक देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। यह मणिक तो किसी तरह इससे हासिल करना होगा, उसने सोचा। वह जौहरी असल में एक चोर था। उसने साहूकार की खूब खुशामद की और बोला, यह मणिक बहुत बहुमूल्य है। इसके लिए मुझे घर से सोने की मोहरें मंगानी होंगी। और नौकर को भेज दिया मोहरें लाने के लिए। अब वह साहूकार को दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ पर एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी कच्चे सूत से बुनी थी
और उस पर एक पतली गद्दी रखी थी। कुर्सी के नीचे एक तहखाना था। जब तक नौकर आता है तब तक आप इस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए। मैं आपके लिए शरबत पानी भिजवाता हूँ। जौहरी साहूकार से बोला। साहूकार कुर्सी पर बैठ गया। उसके बोझ से कच्चे सूत के धागे टूट गए और वह तहखाने में गिर गया। जौहरी ने झटपट तहखाने के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आया। मड़क उसने अपनी तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में बैठा साहूकार का परिवार उसके आने का इंतजार कर रहा था। जब सुबह तक साहूकार नहीं लौटा तो दुर्गा को चिंता हुई। उसने दूसरा मड़क निकालकर अपने पति को दिया और बोली, आप यह मड़क लेकर जाइए। यदि पिताजी से आपकी भेंट हो तो यह मड़क वापस ले आइएगा, वरना इस मड़क को बेचकर खाने पीने का सामान लीजिएगा। दुर्गा का पति मड़क लेकर बाजार की तरफ चल दिया। वह भी उसी जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसके साथ भी जौहरी ने वही किया जो उसके पिता के साथ किया था। अब बाप बेटे दोनों तहखाने में कैद हो गए। जब दुर्गा का पति भी सुबह तक नहीं लौटा तो दुर्गा को बहुत चिंता हुई। अब मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि इस नगर में मेरे ससुर और मेरे पति कहाँ खो गए। उसने अपने शरीर पर पहने हुए आभूषण लिए और बाजार की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर आभूषण बेचकर उसने खाने पीने का सामान और सबके पहनने के लिए कपड़े खरीदे। अपने लिए उसने सिपाही की पोशाक खरीदी। धर्मशाला पहुंचकर उसने खाने पीने का सामान और कपड़े परिवार वालों को दिए और यह कहकर कि वह ससुर और पति की खोज में जा रही है, वहाँ से चल दी। उसने सिपाही का भेष बनाया और सीधे राज दरबार में पहुंची। उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की कि उसे अपने सिपाहियों में रख ले। राजा ने जब उस सुंदर युवक को देखा तो जल्दी से उसे सिपाही की नौकरी दे दी। उसे महल के चारों ओर पहरा देने का काम मिला। कुछ दिनों से महल की पशुशाला में रोज रात को एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था। उसके डर के मारे कोई सिपाही उधर पहरा देने के लिए राजी नहीं होता था। दुर्गा ने राजा से पशुशाला में पहरा देने की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा ने इतनी कम उम्र के नौजवान को उधर जाने के लिए मना किया, लेकिन दुर्गा के बहुत कहने पर आज्ञा दे दी। जंगल के रास्ते पर एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। जब रात हुई तो दुर्गा उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। फिर पेड़ पर बैठकर पहरा देने लगी। आधी रात के बाद उसे जंगल की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा जंगल से निकलकर एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की चार दीवारी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। वह समझ गई कि यही राक्षस है। जैसे ही वह भैंसा पेड़ के नीचे आया, दुर्गा ने दोनों हाथों में तलवार लेकर उसके ऊपर कूद गई और उस राक्षस से उसने मुकाबला किया। राक्षस भी उसके बाद महल की तरफ वापस कभी नहीं आया। सुबह को जब राजा को यह समाचार मिला तो वह दुर्गा से बहुत खुश हुआ। तुमने राक्षस का बहादुरी से सामना किया, जो चाहे इनाम मांग लो। राजा बोला, महाराज,
यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे नगर की रक्षा का वहार दे दें और मुझे यह स्वतंत्रता दें कि जब चोर को ढूंढूं तो उसे जो चाहे दंड दूं। राजा को इस नौजवान की बहादुरी पर और समझदारी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने दुर्गा को नगर का कोतवाल बना दिया। अब दुर्गा अपने पति और ससुर की खोज में निकली। मेरे ससुर बहुत योग्य व्यापारी थे। वे उस बहुमूल्य मणिक को लेकर जरूर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गए होंगे, उसने सोचा। मैं भी सबसे पहले वहीं जाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जौहरी को जरूर मेरे पति एवं ससुर के बारे में पता होगा। दुर्गा जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने नगर कोतवाल को अपनी दुकान पर देखा तो झटपट उसकी खातिरदारी में लग गया। आप हमारी दुकान पर पधारे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उसने हाथ जोड़कर पूछा। हमारी राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने वाला है और महाराज अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर मणिक जड़ा घर बनवाना चाहते हैं। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया मणिक दिखाइएगा। दुर्गा, जो कोतवाल के भेष में थी, बोली। जौहरी ने उसे अनेक मणिक दिखाए, पर दुर्गा को कुछ पसंद नहीं आया। कोई ऐसा बहुमूल्य मणिक दिखाइए जो राजकुमारी के पद के अनुरूप हो, दुर्गा बोली। अब तिजोरी खोली जौहरी ने और उसके अंदर से वही मणिक निकाला जो उसने साहूकार से धोखे से हासिल किया था। उस मणिक को देखते ही दुर्गा पहचान गई, यह वही मणिक है जो उसके ससुर लेकर बाजार गए थे। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। यह कोई जौहरी नहीं बल्कि एक बड़ा चोर है। दुर्गा ने आज्ञा दी। जल्दी बताओ, जिस साहूकार से तुमने यह मणिक छीना है उसे कहाँ रखा है? मैं किसी साहूकार को नहीं जानता और यह मणिक मेरा है, जौहरी बोला। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। मुझे महाराज ने पूरी छूट दी है। अपराधी को जो चाहे दंड दूं। इतना कहकर दुर्गा ने जौहरी को कैद करवा लिया। अब जौहरी घबराया। लगता है कोतवाल को सब पता है, उसने सोचा। वह दुकान के बाहर भागने की कोशिश करने लगा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दुर्गा दुकान की तलाशी लेने लगी। दूसरे कमरे में उसे बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सिपाहियों से पत्थर हटाने के लिए कहा। पत्थर हटाया गया। तहखाने में साहूकार एवं उसका बेटा अधमरी हालत में पड़े थे। दुर्गा सबको लेकर दरबार में पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। मेरे नगर का सबसे बड़ा जौहरी चोर है। राजा के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने फौरन उसे कारागार में डलवा दिया। राजा अपने इस युवक कोतवाल की वीरता और बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुआ। इस वीर युवक को तो मेरा दामाद होना चाहिए। उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दुर्गा के सामने रखा। महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। उसके बाद दुर्गा ने अपना सिपाही का भेष उतारा और अपने असली रूप में आ गई। फिर हाथ जोड़कर राजा को सारी बात बताई। राजा उसकी बुद्धिमानी से हैरान रह गया। उसने न केवल दुर्गा को क्षमा कर दिया, बल्कि उसके ससुर को नगर में
व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी और साहूकार का परिवार अब हंसी खुशी से वहीं पर रहने लगा।